तो अब हम फाइनल वीडियो में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट। ठीक है। सो ओके, एनसीईआरटी से हमने इसको पढ़ा था। तो उसमें हमने लिखा कि ला शातिलीय प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो होता है कि एक आयन की सांद्रता बढ़ने पर आयन जो होता है अपनी विपरीत दिशा में उसकी रिएक्शन होने लग जाती है। तो जो जैसे QSP है, वो तब तक की रिएक्शन होती रहेगी जब तक KSP और QSP बराबर नहीं होते, मतलब कि इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी और उसकी क्वांटिटी बराबर नहीं होती, तब तक की रिएक्शन होती रहेगी। और इसमें एक अंतर ये होता है कि हम लोग अब इसमें सांद्रता की बजाय एक्टिविटी या सक्रियता का जो है उसका माप लेते हैं। इसमें ये अंतर है। और सोडियम क्लोराइड की संतृप्तता विलयन में HCl के वियोजन से प्राप्त क्लोराइड आयन की सांद्रता या सक्रियता बढ़ जाने के कारण सोडियम क्लोराइड का अवक्षेपण हो जाता है। तो ला शातिलीय प्रिंसिपल का इसमें प्रयोग हुआ है। तो और इसमें मैंने तरीका बताया कि NaCl या सॉल्ट को बहुत ही प्योर तरीके से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि इस विधि से प्राप्त सोडियम क्लोराइड बहुत ही शुद्ध होता है, जो हमें मिलता है किससे? सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन में सैचुरेटेड में HCl के वियोजन से प्राप्त क्लोराइड आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, तो सोडियम क्लोराइड का उससे अवक्षेपण होने लगता है। तो मतलब ये है। ठीक है, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl। तो आप इसमें जो है जो इसमें आप वो डालते रहेंगे सोडियम क्लोराइड है, HCl जो डालते रहेंगे तो रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी, जितनी आगे बढ़ेगी उतना NaCl शुद्ध होता जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें जो है हम लोग को क्या नहीं मिलता है? मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम जैसी अशुद्धियाँ नहीं मिलती हैं, माफ करिएगा। तो इसमें अब इन्होंने रिएक्शन दिया है एक ये, तो उसको समझते हैं। उस पैराग्राफ में इतना ही था कि ठीक है, HX एक्वस गिव्स H पॉजिटिव एक्वस प्लस X नेगेटिव एक्वस, और ये एक की वैल्यू आएगी H प्लस एक्वस इनटू X नेगेटिव एक्वस अपॉन HX। X नेगेटिव अपॉन HX इक्वल टू KA अपॉन H पॉजिटिव, और दोनों तरफ व्युत्क्रम लेकर एक जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा। ये अब इन्होंने किया क्यों है ये अब हम देखेंगे। एक क्षण मुझे दीजिएगा। ठीक। हाँ, एच एक्स एच एक्स अपॉन एक्स माइनस प्लस वन एच प्लस अपॉन के प्लस वन। तो इसमें हो गया एच एक्स प्लस एक्स माइनस अपॉन एक्स, इन्होंने ये लिया। ठीक है, इसको अब आगे बढ़ते हैं। पुनः व्युत्क्रम लेने पर हमें प्राप्त होगा, इसको फिर से उल्टा कर दिया है कि एक्स माइनस अपॉन एच एक्स इक्वल टू के अपॉन एच पॉजिटिव। ठीक है। सो फाइनल हमें जो रिएक्शन प्राप्त हुई है वो इस प्रकार से है कि एक्स माइनस अपॉन एक्स माइनस प्लस एच एक्स इक्वल टू एफ इक्वल टू के ए अपॉन के प्लस एच पॉजिटिव। मैथमेटिकल चल रहा है अभी तक। अब देखा जा सकता है कि पीएच के घटने पर भी पर एफ भी घटता है। इस इक्वेशन के हिसाब से यदि पीएच जो है हमारा पीएच घटेगा, ये देखिए आप, पीएच घटेगा तो उसके एफ की वैल्यू भी घटेगी। ठीक है, पीएच घटा, पीएच घटने का मतलब क्या है? एसिडिक हो रहा है। एसिडिक होने का मतलब क्या? H प्लस बढ़ा। जब H प्लस बढ़ा तो ये पूरे की वैल्यू घटी तो एफ घटा। तो आपने देखा पीएच घटा, एसिडिक हुआ तो एफ भी घटा। यदि दी गई पीएच पर लवण की विलेयता एस हो तो के एस पी इक्वल टू एस इंटू एफ एस इक्वल टू एस स्क्वायर इंटू के ए अपॉन के ए प्लस एच पॉजिटिव, एवं एस इक्वल टू के एस पी एच पॉजिटिव प्लस के ए अपॉन के ए इंटू उसके अंडर रूट टू, तथा एस एच प्लस के बढ़ने पर पीएच के घटने पर विलेयता बढ़ती है। तो ये फॉर्मूला हम लोग को एक मिल गया। अब हम इसके एग्जाम्पल्स पे आते हैं सीधे। ठीक। यह मानते हुए कि किसी भी प्रकार यह मानते हुए कि किसी भी प्रकार के आयन जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, शुद्ध जल में A2H3 की विलेयता की गणना कीजिए। A2H3 के विलेयता गुणनफल KSP का मान दिया हुआ है, इसको पहले खुद से सॉल्व करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शायद आपने कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम आगे। A2H3 gives 2A3 प्लस, रिएक्शन को तोड़ा, और 3x 2 माइनस। KSP की वैल्यू ये दी गई है। KSP के जो फॉर्मूला होगा उसमें क्या लगा देंगे? हाँ, A3 पॉजिटिव का होल स्क्वायर क्योंकि 2 है, और X2 माइनस का
एक्स टू माइनस का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पे थ्री है कोएफिशिएंट में, तो एस की एस इक्वल टू ए टू एक्स थ्री की विलेयता, तो ए थ्री पॉजिटिव इक्वल टू टू एस हो जाएगा। ठीक है। और एक्स टू माइनस इक्वल टू थ्री एस हो जाएगा कोएफिशिएंट के हिसाब से। तो इस प्रकार के एस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू एस स्क्वायर इंटू थ्री एस स्क्वायर पावर थ्री और 108 एस की पावर फाइव। इसकी वैल्यू आ गई है 101, ये दी हुई है, तो इसमें एस की पावर फाइव की वैल्यू ये आ जाएगी और सीधे सीधे एस जो है हमारा ये निकल आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड सीधे सीधे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो अल्प विलेय लवणों NaOH एवं AgCN के विलेयता गुणनफल के मान क्रमशः 2 × 10⁻⁻15 एवं 6 × 10⁻⁻17 है। कौन सा लवण अधिक विलेय है? विलेयता की बात करिए, कौन सा अधिक विलेय? अब देखिए, AgCN Ag प्लस CN माइनस के एस पी की वैल्यू क्या दी गई, 6 × 10⁻⁻17। पहले इसको आप सॉल्व करेंगे फिर यहाँ पे आएंगे। ठीक है? ठीक। तो के एस पी की वैल्यू Ag पॉजिटिव CN नेगेटिव इक्वल टू 6 × 10⁻⁻17। NiOH होल ट्वाइस की क्या आ जाएगी, Ni2 प्लस प्लस 2OH माइनस। के एस पी की वैल्यू क्या आई है इसमें, Ni2 प्लस इंटू OH माइनस का स्क्वायर इक्वल टू 2 × 10⁻⁻15 हो गया। और यदि Ag पॉजिटिव तो S1, तो Cn नेगेटिव भी S1 हुआ, और Ni2 प्लस को S2, तो OH नेगेटिव भी 2S2 हुआ। क्यों 2S2 हुआ, क्योंकि S होल स्क्वायर है इसलिए। और यहाँ पे इसमें 2OH है इसलिए 2S2। तो S1 स्क्वायर इक्वल टू 6 × 10⁻⁻17 ये रहा। और S1 की वैल्यू से ये आ गई। ठीक है। और S2 इंटू टू एस टू होल स्क्वायर की पावर ये दी गई, तो इससे S2 की वैल्यू ये आ गई। तो एजीसीएन से NiOH की, तो इनमें विलेयता किसकी ज्यादा है, आप देखिए किसकी ज्यादा है, S2 की। तो एजीसीएन की विलेयता जो है वो ज्यादा है। अब आप समझ रहे हो क्वेश्चंस कितने इजी आते हैं इससे, फॉर्मूला बेस्ड पूरे पूरे। ठीक है। तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी का टेक्स्ट भी पढ़ दिया ताकि आपकी कुछ थ्योरी बचे नहीं। और जो इसमें था हमारे पीपीटी में, वो सिर्फ मेन जिससे सवाल सॉल्व होंगे वो आता है, उससे आपका पूरा पूरा कवर हो चुका है इसकी वजह से। तो आप बस इसमें अगर कुछ समझ में भी नहीं आया तो आप क्वेश्चंस के थ्रू समझ लीजिए, इस वजह से मैंने इसमें एग्जांपल्स तीन पूरे पूरे डाले हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ठीक है। लास्ट एग्जांपल है इस चैप्टर का 6.28, शुरू करते हैं इसको। 0.1 NaOH में NiOH वोल्टवाइज की मोलर विलेयता की गणना कीजिए। NiOH वोल्टवाइज की आयनिक गुणनफल जो है क्या दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁻15 दिया गया है। माना कि NiOH वोल्टवाइज की विलेयता एस मोल लीटर इनवर्स के विलय होने से एस मान ले लिया। ठीक है। Ni2 प्लस के एस मोल एवं OH माइनस के दो टू एस मोल होंगे। क्यों, क्योंकि रिएक्शन में OH के आगे टू लग जाएगा, टू एच माइनस के टू एस मोल। ये तो इतना आपको भी समझ में आ चुका है। तो लेकिन OH माइनस की कुल सांद्रता OH माइनस 0.1 प्लस टू एस मोल होगी, क्योंकि विलेन में पहले से ही NOH है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। देखो इसमें NaOH वोल्टस की आयनिक गुणनफल कितना है, 2 × 10⁻⁻15 है। ठीक है। तो और इसमें NaOH 0.1 पहले से मिला हुआ है, तो 0.1 के ऊपर 2s होगा। तो KHP की वैल्यू क्या होगी, जो कि दी हुई है Ni2 प्लस प्लस OH माइनस का वोल्टस S इंटू 0.1 इंटू 2s का होल स्क्वायर। तो इसमें KSP की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा कम है, तो इसमें प्लस 2s को हम लोग हटा देंगे। ठीक है। तो इसमें और एस स्क्वायर, अब देखिए इसमें, अब आप जब एस स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो जितनी कम पावर होती है उसका स्क्वायर उतना ही और कम होता जाता है, तो ये हट गया। ठीक। अब टू एस स्क्वायर वो भी हट गया, तो क्या बचा, 0.1 प्लस टू एस इक्वल टू 0.1। तो मैंने आपको ये समझा दिया ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो जब आप दोबारा आए। तो एस की वैल्यू ये तुम्हारी आ गई है। इसमें क्या चेंज था, इसमें ये चेंज था कि NiOH पहले से थोड़ा प्रेजेंट था। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे होता है खत्म। लास्ट के पार्ट में न्यूमेरिकल ज़्यादा है, तो थ्योरी से ज़्यादा न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल पे ध्यान देंगे। छोटा लेक्चर था ये, 10 मिनट का ही था। देख लेते हैं इसमें हमने क्या पढ़ा। इसमें हमने जो ये फॉर्मूला है ये निकाला। ठीक है। और हमने देखा कि जो है जैसे जैसे पीएच घटेगा वैसे वैसे एफ की मात्रा भी घटेगी, क्योंकि एफ इक्वल टू के अपन के प्लस एच स्क्वायर होगा। और हमने क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व किया। सीधे सीधे फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे के एच पी की वैल्यू निकालनी है, जो पहले से निकालते आ रहे हैं वैसा ही सेम है। और उनमें एस की वैल्यू निकालनी है, और बस इसमें सॉलिबिलिटी एस की वैल्यू दोनों में सेम रहती है, तो इससे
निकल आता है। और लास्ट के क्वेश्चन में जो हमारा ये NaOH है पहले से प्रेजेंट था, तो इसलिए जो सोल्यूबल होने के बाद बनेगा उसमें ऐड हो जाएगा, बस इसमें ये अंतर था। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को इस चैप्टर के साथ। हमने ये पढ़ लिया है, और धन्यवाद, क्योंकि हमारी लास्ट स्लाइड, और उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम किसी और चैप्टर के साथ। मेरी आपसे ये उम्मीद है कि आप इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और इनके फॉर्मूले को एक जगह लिख लेंगे। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत एक जगह इकट्ठा करके लिख लीजिए। थैंक यू सो मच।